डाउट कैसे पूछूंगा? उसमें डाउट आप ऐसे पूछोगे, वीडियो देख लोगे, अब मेरे को यहाँ मिलोगे, फिर अगले दिन डाउट लिख कर लेकर आओगे, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। 11th के लिए मैं यही कर रहा हूँ, 11th के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे, उन्हें दे रहा हूँ और वो मुझसे डाउट पूछ लेते हैं। मेंबर नहीं, फ्री है। चलो जी सुनो मेरी बात। अब बच्चों मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन होता है, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, मैं यहाँ लिख दूं चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत अंतर। यहाँ 4000 इलेक्ट्रॉन तो उतना ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 8000 इलेक्ट्रॉन उतना ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे उतना वहां पे फ्लो होगा, जितना वहां फ्लो होगा उतनी देर तक बिजली बनेगी। तो चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ज्यादा देर तक बनेगी। ठीक, अब चार्ज सेपरेशन को आप लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स में, पर मैं क्या कह रहा हूं केमिस्ट्री में आपको बोलना है ईएमएफ। क्या बोलना है? ईएमएफ। तो चार्ज सेपरेशन और कुछ नहीं, चार्ज सेपरेशन को बोलना है ईएमएफ। और इलेक्ट्रिसिटी को और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को बोलना है एफिशिएंसी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन रही है मतलब उतना वो अच्छा सेल है, उतनी अच्छी एफिशिएंसी है उसकी। तो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है? ईएमएफ। अब दूसरा सवाल कि ये ईएमएफ नापे कैसे सर? कैसे पता चलेगा मेरे को बैटरी देखकर कि ये मेरी बैटरी बहुत देर तक चलने वाली है और ये बैटरी बहुत खराब है, कम देर के लिए चलेगी? तो बच्चों अब आपको नापना है ईएमएफ। ठीक है जी। तो गैर एफिशिएंसी की बात क्या है? ईएमएफ के पॉइंट्स होंगे। अब देखो ध्यान से, इसे मिटा देते हैं बस। हाँ जी, तो अगली हेडिंग आपको मिलेगी बच्चों ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये चैप्टर फिजिक्स वालों का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो आपको अपनी भाषा में समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं समझाने लगूंगा तो मैं केमिस्ट्री का इसका कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, जो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पढ़ना बेसिकली फिजिक्स में। ध्यान रखिएगा बस, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है इसको ईएमएफ में नापते हैं। अब ईएमएफ में नापने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो वही रॉड का नेचर। भाई कोई कोई जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करती है, कोई कोई कम इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करती है। जिंक जो है वो 2+ छोड़ रहा है। यहीं पर अगर आप सिल्वर लेते तो सिल्वर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता, Ag+, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देता। आयरन लेोगे तो आयरन 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है एक ही बार में। तो डिपेंड करता है कि आप रॉड और नेचर क्या ले। दूसरी चीज वही इसका टेम्परेचर, और तीसरी चीज बच्चों इसकी कंसंट्रेशन। तो इस पे तो डिपेंड कर रहा है। नापे कैसे, मेजर कैसे करें? तो मेजर ऐसे करना है बच्चों आपको, यहां देखो लिख रहा हूं ई सेल, यानी इसका मतलब है ईएमएफ ऑफ सेल। नोट लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि ये कब नापा गया है? ये नापा गया है 298 केल्विन पर, और ये नापा गया है जब आपके दोनों सेल का कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलैरिटी, नॉट मोल, मोलैरिटी। ठीक, आगे सुनिए। ये है बच्चों किसके बराबर? ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। यानी जितना चार्ज सेपरेशन यहां हुआ है, जितना चार्ज सेपरेशन यहां हुआ है, दोनों को जोड़ दो तो आपका ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा सर? अरे ये वैल्यू आपको देगा, बस बात खत्म। ये वैल्यू आपको देगा पेपर में, बस आपको जोड़ के दिखा देना। दैट्स इट। मैं दिखाऊं? ये देखो। अच्छा ये कैथोड है या ये कैथोड है? बताओ तो जरा। बोलो ऑनलाइन वालों, कौन सा कैथोड है? कॉपर वाला, जिंक वाला? हाँ ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक, अब देखो मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं। रैंडम वैल्यू है, ठीक है, तो इस पे जरा ज्यादा वो मत करना। लो जी, ये वैल्यू दे दी आपको, वोल्ट दे दिए ना, वोल्ट में। ईएमएफ वोल्ट में नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में नापते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू किसकी दी है इन्होंने? ई नॉट Cu2 + Cu। किसकी दी है बच्चों? रिडक्शन की या ऑक्सीडेशन की? रिडक्शन की। ये किसकी दी है? ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? कैथोड एनोड। अरे सर ये तो कैथोड एनोड है, आप हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिखा रहे हो। तो बहुत आसान है, आप कैथोड को ये नहीं लिख सकते हो रिडक्शन, और आप एनोड को ये नहीं लिख सकते ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की वैल्यू देखो कौन सी है, ये की ये रही प्लस। लो जी आंसर आ गया 0.7 वोल्ट। यानी आपने देखा होगा अपनी बैटरी पे लिखा हुआ 2 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी, देखा है लिखा हुआ? नहीं देखा बैटरी के ऊपर? देखा है? यस सर। ये रहा वो उसका आंसर, ये है वो 0.7 वोल्ट, 2 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी। तो जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी उतनी ज्यादा देर तक चलेगी।
तो ये था बच्चों ईएमएफ निकालने का तरीका कि कैथोड के और एनोड के ईएमएफ को जोड़ दो, आपको ई नॉट सेल मिल जाएगा। ये कैसे नापते हैं आपको इसका ध्यान नहीं रखना, इसकी वैल्यू आपको पेपर में एज इट इज मिलेगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया। अब सुनो मेरी बात बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि सर जो आपने 0.2 वोल्ट निकाला है ये भी तो कुछ ना कुछ करके निकाला होगा, आपने अभी तो हमें रैंडम डाटा दे दिया सिर्फ न्यूमेरिकल समझाने के लिए। ये वैल्यूज हैं बच्चों, पेपर में देगा और आपको एज इट इज पुट कर देंगे, और सच बात है पेपर में देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ये निकला कैसे है, आपने डायरेक्ट कैसे 0.2 लिख दिया, डायरेक्ट 0.5 कैसे लिख दिया। तो इसको निकालते हैं हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। अब ये रेफरेंस क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। मैं चाहूंगा कि नोट्स में आप जाएं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक टॉपिक है, उसको मत पढ़ें, उससे ऊपर तक का सारा टॉपिक पढ़ के आए। जाइए, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक टॉपिक है, उसे मत पढ़िएगा, उससे ऊपर तक का सब पढ़ के आ जाओ। कुछ समझ आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, तो धीरे धीरे चीज क्लियर हो जाएंगी। जाओ पढ़ के आओ, और पढ़ने के बाद रेस कर देना है। आज इतना ही कर पाएंगे मेरे ख्याल से।